अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आपके मेरे जाने पहचाने बड़े प्यारे बासित भाई हमारे साथ हैं। और बासित भाई से अब तक की जो पीएसएल चल रही है, कराची का जो लेग है वो ख़त्म हो चुका है। आज से मुल्तान और लाहौर में मैचेस ज़्यादातर होंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। बासित भाई, सबसे पहले ये बताइए कि सबको अभी तक ये शिकायत है कि पीएसएल के मैचेस में वो मज़ा नहीं आ रहा। कल का मैच बड़ा एक्साइटिंग हुआ और उससे पहले कराची का ही मैच था मुल्तान के साथ। ये दो मैचेस हुए जो कि नेल बाइटर इनको कह सकते हैं। अदरवाइज वो जो हाइप बनाई हुई है हमने इस सीजन में, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही। हमने हाइप नहीं बनाई है, हमने मतलब जो हमारी क्रिकेट का म्यार है ना, पाकिस्तान क्रिकेट का, उसका अक्स जो है ना पीएसएल में आ गया, नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड खेली, तीनों टॉस जीते, पहले बॉलिंग करी, उन्होंने बनाए 300 प्लस, एक में 292, 42 ओवर में 264, और हम आराम से हार गए, चेस नहीं हुआ। वही ड्रामेबाजी, माफी के साथ ड्रामेबाजी बोल, वही ड्रामेबाजी पीएसएल में हो रही है। अब 11 दिन हो गए यार, 12 दिन हो गए, सिर्फ 2 मैच अच्छे हुए। कौन है ये डायरेक्टर वगैरह? सही बात। इन्हें पिच बनाना नहीं आती। ऑस्ट्रेलियन पिच बनाई है जिसमें बॉल तो अनइवन हुआ हुआ है। ये तो बात फिर हो गई ना कि वो जो ऑस्ट्रेलियन पिच वाली बात थी वो शुरू से ही बेकार थी, क्योंकि ये मट्टी लाके बनाना मसला नहीं है, उसको उस सॉइल के साथ मैनेज करना, उसकी केयर करना, वो इशू है। प्लस वेदर भी है ना, वेदर भी कि है। वेदर क्या है, किस वेदर की मिट्टी है, वो किस वेदर में सूटेबल है, सारी चीज़ें ये देखते हैं। और हमारे मुल्क में आपको पता है एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं, हर साल रूल चेंज होते हैं ना भाई। यहाँ पे बॉलें चेंज होती हैं हर साल। जो सबसे अच्छी बॉल है वो यूज ही नहीं करते। कभी कोई बोलता है कोकोबुरा, तो उसके कोकोबुरा, पीछे लग जाते हैं। कोई बोलता है ड्यूक, हाँ। तो ड्यूक। जो सबसे अच्छी बॉल है लोकल, वो उसमें कोई ये ध्यान ही नहीं जाते ही देते। नहीं है, सही बात है। तो तो कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन भी चल रही है ARY न्यूज़ पे, वो भी साथ साथ चल रही है, और मैचेस भी हम सारे देख रहे होते हैं। कल के मैच में अगर बात की जाए तो एक सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी है कि डेविड वार्नर ने रन किए, और उनके लिए बड़ी अचीवमेंट भी है। 404 T20 गेम्स में उन्होंने 13,000 रन्स क्रॉस कर लिए हैं। व्हाट अ बिग अचीवमेंट। 8 सेंचुरियां हैं उनकी। तो ये तो इनएविटेबल ही है कि वो उन्होंने चलना तो था ही आगे। आपको लगता है कि कल की इस इनिंग से और कॉन्फिडेंस आया होगा? नजीब, कल की जो पिच थी उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेला है। वो उस हिसाब से बाबर भी अच्छा खेला है, माना उसको चांस मिला जो भी। लेकिन ये क्या T20 की पिचेस हैं? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया क्या देखने आती है? आईपीएल में देखो 242 245 में 245 रन चेज होते हैं, 190 तो इस तरह बनते हैं, इस तरह। सही बात है। सही है। सही बात। हमारे यहाँ 147 पे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि दूसरी बारी में एडवांटेज हो जाता है, आपके पास टारगेट आ जाता है। लेकिन जहां तक बात है, वार्नर की प्लेयर तो है ना, क्वालिटी प्लेयर है। जहां पे बॉल तेज आएगा ना बैट पे, जैसे वो सीमेंट पिच होती है ना अमूमन लाहौर में, तो वहां ये लोग ज्यादा अच्छा खेलेंगे। विंस हो गया, साइफर्ड हो गया, अपना वार्नर हो गया। इसी तरह दो अच्छी चीज हुई ना, कोई बाबर ने भी रन कर दिए, वो 50 नहीं कर सका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चारों दफा लेफ्ट आर्म बॉलर से आउट हुआ है, 3 दफा पेसर से, 1 दफा स्पिनर से। कल तो उसने पाँव जोड़ ली है, पाँव जोड़ के खेल रहा है। मुझे हैरत है, जो उसको मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, उसने टोटल फोकस करा हुआ है नजीब मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ खेलने को, चाहे वो नया बॉल हो चाहे स्पिनर हो। अच्छा, जो आप बात करें ना कि वो रन उसने कर दिए चाहे चांस मिले, कंफर्टेबल वो कल भी नहीं दिखा है। पिच ऐसी थी ना, अच्छा। कंफर्टेबल कौन था? हारिस ने क्या करा? हारिस तो पहली बॉल पे छक्का मारने वाला प्लेयर है ना। जो पिच की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से बाबर भी बेहतर खेला, क्योंकि उससे रन्स नहीं हो रहे। 3 मैचों में 3 रन थे। वार्नर ने 31 करे हुए थे जी। और वार्नर ने दूसरी बारी में करे, क्योंकि उसके सामने एक टारगेट था। जहां पे विंस आउट हुआ, साइफर्ड आउट हुआ और वो नियाजी आउट हुआ ना, साद आउट हुआ, तो उसने अपने आप को उसी शैल में डाल दिया कि मैं अपने आप को रोके रखूं, लंबा करूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह की कल और परसों पिचेस थी, तो क्या शान मसूद ज्यादा बेहतर प्लेयर नहीं साबित हो सकता था इन पिचेस के हिसाब से? क्योंकि यहाँ तो सब रन बॉल वाला भी कामयाब हो रहा है ना। द वे ऑफ प्लेइंग जो आप कहना चाह रहे हो ना, कि जिस तरह हमारी पाकिस्तान टीम है ना, 150-60 तक खुश रहती खुश रहती है। 180 हो जाए तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं। उस हिसाब से आप एक देखो, एक चीज आप ये कर सकते हो कि शान को आप ओपन कराओ, सही है, साइफर्ट को नहीं। साइफर्ड को नीचे ले आओ, क्योंकि साइफर्ड ने पिछले साल भी जो है ना रन नहीं करे। अगर शान को आप 4 नंबर खिला रहे हो, उससे अच्छा ना खिलाओ, फिर 4 के लिए वो यूजलेस है।
क्योंकि रन बॉल। एंड व्हाट अबाउट सात बेग उसका टेक्निकली बहुत फॉल्ट है यार। कल भी आपके प्रोग्राम में मैंने बात करी है, इतना वाइड उसका स्टांस है, वो सिर्फ जो बॉल तेज आएगा ना सिमिट पे वो टाइम कर लेगा, बॉल पे जाएगा नहीं, बॉल को बना के नहीं मार पाएगा, बैट बॉल को मतलब मारता रहेगा। जहाँ पे स्पिनर को फीट यूज करने होंगे या बॉल स्विंग होगा वहां वो फंस जाएगा। लाहौर जैसी पिचेस है ना, जहाँ जैसे हम बोलते हैं पाठा पिच, सीमेंट पिच, उस पर वो अच्छा खेलेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी आप एमर्जिंग को 4 नंबर खिलाएं। ना सर, कोई जरूरी नहीं ना। आप न्याजी को लाके, आप नबी को लाके, लेकिन अगर वो और नीचे जाएगा तो फिर तो आप उससे एक्सपेक्ट सिर्फ हिटिंग ही करोगे ना, तो वो तो उसके लिए वो प्लेयर है नहीं। क्या उसकी बारी आनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब शहजाद जो खेल रहा है, तो फिर इससे बेहतर ये नहीं कि आप फिर फवाद को ही खिलाएं, बॉलिंग में बॉलर ही खिलाएं। और कोई नहीं है एमर्जिंग में। नहीं, अभी तो खैर यही ऑप्शन है। तो मतलब ऑप्शन ही गलत। ये तो विलियमसन की जगह है ना, ये तो एमर्जिंग में नहीं था। एक एमर्जिंग बॉलर और भी है, चाइना मैन, उसको मिर्जा मामून, उसको यूटिलाइज करना चाहिए कराची किंग को। और मेरे ख्याल है जो एमर्जिंग प्लेयर हैं बच्चे, एक अली रजा है अभी बेहतर है, बॉलिंग कर रहा है, एक शहजाद है वो खेल रहा है, उसकी ना बॉलिंग आती है, एक ओवर आती है, एक में बैटिंग भी नहीं आती। खाना पूरी वाले हो रही है, हाँ, खिलाना ही खाना पूरी होती है। देखो अब जैसे वो मैं देखता हूँ ना, आरिया है और बहुत सारे नाम है, मैंने कोई 15-16 नाम लिखे हैं आईपीएल में। यार वो डिलीवर कर रहे हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट ना, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंट है। हम माफी के साथ हमारे पाकिस्तानी भाई नाराज होते हैं, हम सच ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। यार दूसरी बात ये है कि आप देखें लीगें भी उन्हीं की कामयाब है जिनकी टीमें अच्छा कर रही हैं। जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही तो आपकी लीग भी ऐसी चलेगी। हाँ, ये इस बात में वजन है। लेकिन इस साल तो प्लेयर भी तो बड़े अच्छे अच्छे आए। मिचेल आ गया, चलो विली तो पहले था, वार्नर आ गया, साइफर्ट पिछले साल था, विंस था, लेकिन वो ब्रेसवेल आया है, बहुत सारे होल्डर आया है, और मतलब इन्होंने परफॉर्म करा है। लेकिन हमारे लोकल प्लेयरों को परफॉर्म ज्यादा अच्छा करना चाहिए, जैसे साहबजादा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि कल पेशावर ज़ल्मी ने गिरते पड़ते 147 बना दिए थे, 150 कुड बी अ मैच विनिंग स्कोर। गलती उनसे क्या हुई यहाँ पे? 5वां बॉलर उन्होंने साइम को बनाया। अमूमन हम देखते हैं ना, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। चौथा बॉलर था वो लेग स्पिनर अपना कामी लेग स्पिनर का क्या नाम है, आफ्ताब, आरिफ याकूब सही है, और 5वां स्पिनर। तो ये पिच थी जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे। अच्छा, और कल फिर बाबर से कप्तानी में भी मसले हुए हैं, मिस्टेक हो गई ना लास्ट ओवर का। नहीं बॉलर्स की सही रखते कि आखिरी उसका ओवर आया, फिर या तो कहीं पहले साइम से एक ओवर बीच में करा दिया होता, या अगर इससे ही कराना था तो ये भी कहीं बीच में यूज हो जाता। हुसैन तलत ने ओवर कराया नहीं और आपने आखिरी ओवर दे दिया। हुसैन तलत जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह का बैटिंग कर रहा है ना, इस पे नजर रखनी चाहिए नजीब। ये आपको T20 में काम आ सकता है, क्योंकि ये रैम्प शॉट भी अच्छे मारता है, रिवर्स स्वीप भी अच्छे मारता है। ये लड़का है जिसमें आता है। ये हम 2-3 सीजन में इस बारे में बात कर भी चुके हैं पहले भी कि हुसैन तलत में दिखता है, लेकिन ये फिर बिल्कुल कंटेंशन से बाहर कैसे हो जाता है बार बार। कोचों को पसंद नहीं आता होगा ना। अब माइक हैडसन है, क्या नाम है, अब वो पाकिस्तान लीग में हेड कोच बन रहा है, तो माइट भी वो इस बच्चे को पसंद करेगा, क्योंकि उसकी तो फिर PSL के लड़कों पे वैसे भी नजर भी है, और उस मतलब वो काम लेना जानता है। लेकिन ये ना हो कि वो कोच बने तो सबसे पहले अपने इस्लामाबाद, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बड़ा कॉमन है ये चीज, अगर होगी तो फिर शोर मचेगा। तो अभी देखते हुए आपको अब तक इस्लामाबाद लग रहा है कि फ्लॉलेस जा रही है, दूसरी टीम जो लग रही है वो लाहौर लग रही है और कराची लग रही है, क्या ये सही है? मैं एक एक मैच देखना चाहूंगा। मुल्तान का आज मुल्तान में मैच है जी, कि उनका क्या एटीट्यूड चेंज होता है, होम एडवांटेज का जो लेने करते हैं, जो हमें तो नहीं मिला होम एडवांटेज कराची वालों को, क्योंकि एक पिच पे 3 मैच, एक पिच पे 2 मैच। ये है PSL की कहानी। वो एक फिल्म थी ना जिसमें होता है ये है मेरी कहानी, ये है PSL की कहानी। 5 मैच देके बड़ा एहसान कराया कराची वालों को, और दोनों ही मैच कराची में अच्छे हुए। लाहौर में रन अपना बैट्समैनों का बहुत मजा आएगा दोनों बारी में। मुल्तान में मुझे लगता है बॉल ब्रेक होगा, ग्रिप होगा। अच्छा, जितनी गर्मी है ना वहाँ पे, पिच को बाउंड करने में इन्हें प्रॉब्लम होगा। आज मुल्तान और लाहौर का मैच है और मुल्तान में है, तो आपने पहले ये बात तो खुद ही कह दी कि वहां जाके इनकी किस्मत बदलती है या होम एडवांटेज लेते हैं। आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं?
लाहौर पहले बारी लेता है तो लाहौर, आई गो विद लाहौर, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद से भी बेहतर बॉलिंग जो है लाहौर की, लाहौर की बॉलिंग बहुत बेहतर है, वो फॉर्म में आ गए। और शाहिनशाह अफरीदी का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, जो लाहौर कलंदर के लिए अच्छा है। अच्छा है। प्लस फौजी भाई हमारे फॉर्म में आ गए, फौजी मतलब फखर जमान, फखर जमान जी, वो रन्स करेगा तो लाहौर के लिए बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई। बासित भाई का कहना है कि लाहौर के चांसेस आज के गेम में ज़्यादा हैं, लेकिन ये देखेंगे कि मुल्तान अपने होम का एडवांटेज ले पाता है या नहीं। दुआ ये है कि मैच एक्साइटिंग हो। और जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा, आप लोग अमूमन बड़ा इंजॉय करते हैं नजीब के प्रोग्राम में, जो इनका बेटा है उसको बड़ी नॉलेज है, जाते जाते डोले हों तो नजीब जैसे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए रजीब हसन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय। अल्लाह हाफिज।